हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम चैप्टर्स 11 एंड 12 मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द सीबीएसई सैंपल पेपर 2025। इससे पहले चारों वॉल्यूम्स के क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, तो उन वीडियोस को भी आप देख लीजिए ताकि आपको पूरी तरह से एक परफेक्ट आइडिया मिल जाए कि सैंपल पेपर 2025 में हर चैप्टर से, हर वॉल्यूम से किस तरह के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चैप्टर 11 एंड 12 आप सब जानते हैं, इसका कंबाइंड वेटेज 15 मार्क्स का है। तो करंट ईयर के सैंपल पेपर में देखिए कि चैप्टर 11 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 34। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का और एक क्वेश्चन 6 नंबर का। टोटल 11 नंबर के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं, चैप्टर मार्केटिंग से। चैप्टर 12 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक एक नंबर के, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 19। तो इस चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों चैप्टर्स से 11 प्लस 4 कंबाइन वेटेज 15 नंबर के इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लास्ट ईयर के अगर हम क्वेश्चंस देखें तो जो लास्ट ईयर का सैंपल पेपर था उसमें चैप्टर 11 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन और एक 6 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। और चैप्टर 12 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक एक नंबर का और एक 4 नंबर का। तो 5 नंबर के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे। या कभी कभी हम देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स हैं या जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें चैप्टर 11 से 9 नंबर का, चैप्टर 12 से 6 नंबर का, इस तरह से भी क्वेश्चंस अर्लियर पूछे गए हैं। तो ये जो दो चैप्टर्स की कंबाइन वेटेज 15 नंबर की है, तो इसमें किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 11 प्लस 4, 10 प्लस 5, 9 प्लस 6। लेकिन ये जरूर है कि मार्केटिंग चैप्टर लंबा चैप्टर है और उसमें से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और कंज्यूमर प्रोटेक्शन से मैक्सिमम 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अब हम ये टोटल 7 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह के क्वेश्चंस हैं ये आपको आइडिया मिल जाएगा, उसको कैसे आंसर करना है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। वीडियो को आपको बिल्कुल एंड तक देखना है ताकि सारे क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट टिप्स के साथ कैसे आंसर करना है, या अगर इसी तरह के टॉपिक से कोई और क्वेश्चंस आ जाएं, ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दीज 7 क्वेश्चंस from chapters 11 and 12 marketing and consumer protection in the sample paper 2025। एक बार फिर आप अपने पास क्वेश्चन नंबर्स नोट कर लीजिए। दोनों चैप्टर्स से मिलाकर एक एक नंबर के 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का और एक क्वेश्चन 6 नंबर का। ये 7 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आप अपने पास फिर से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 12, 14, 16, 19, 30 and 34। Let's see what is question number 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। 12वें चैप्टर का ये क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट अ कंज्यूमर फुलफिल्स व्हेन ही लुक्स फॉर द क्वालिटी मार्क्स गिवन अबव। यहाँ पर आपको 2 क्वालिटी मार्क्स दिखाई दे रहे हैं और आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कंज्यूमर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन क्वालिटी मार्क्स को देखने से रिलेटेड। ऑप्शन ए, assert yourself to ensure that you get a fair deal. Option B, getting a proper receipt. Option C, buy only standardized products. And option D, be honest in your dealings। ये जो क्वालिटी मार्क्स होते हैं ये एक्चुअली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को हाईलाइट करते हैं। तो एक कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमेशा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स ही खरीदे। तो इसीलिए यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। So when the customer looks for the quality marks, what responsibility he fulfills? That he wants to buy only the standardized products। इसके अलावा बहुत सारी कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। कैश मीमो लेना चाहिए, प्रॉपर चॉइस करनी चाहिए, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप रिवाइज कर लेंगे। इसका मतलब कि कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 भी 1 मार्क का है, ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन से है। क्वेश्चन देखिए, स्टेट कमीशन has the jurisdiction to entertain the complaints where the value of goods and services paid as consideration is। तो यहाँ पर वैल्यू पूछी गई है कि कितनी वैल्यू तक की कंप्लेंट स्टेट कमीशन में फाइल की जा सकती है। ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, 1 करोड़ से 5 करोड़ तक, 10 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ से कम, या 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम। तो हमने 3 टियर रिड्रेसल मैकेनिज्म पढ़ रखा है पूरा का पूरा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, उन तीनों एजेंसीज के बारे में पूरी तरह से डिटेलिंग हमने पढ़ रखी है। उसमें सब कुछ बता रखा है, कितनी वैल्यू की कंप्लेंट की जा सकती है, उसकी कंपोजिशन कैसी होती है। तो यहाँ पे कंप्लेंट की जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि स्टेट कमीशन में 1 करोड़ रुपए से लेके 10 करोड़ रुपए तक की कंप्लेंट जो है वो फाइल की जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 करोड़ से कम होती है, और 10 करोड़ से ज्यादा की कंप्लेंट नेशनल कमीशन में फाइल की जाती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। और इसी के साथ साथ आप रिवाइज कर लेंगे 3 टियर रिड्रेसल मैकेनिज्म। यहाँ पे आपको कंप्लेंट से रिलेटेड, वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से आपको कंपोजिशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 1 मार्क का है, चैप्टर 11 मार्केटिंग से ये क्वेश्चन है। The process of classification of the products into different groups on the basis of some important characteristics such as quality, size, etc. is known as। ऑप्शंस आपको दे रखी हैं, ब्रांडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग प्लानिंग। हमने सबसे पहले मार्केटिंग चैप्टर में मार्केटिंग के सारे फंक्शंस करे थे, और वो फंक्शंस मैंने आपको डिवाइड करके एक्सप्लेन किए थे। सम फंक्शंस आर रिलेटेड टू प्रोडक्ट, सम आर रिलेटेड टू प्राइसिंग, सम आर रिलेटेड टू प्रमोशन, सम आर रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, some functions are related to pre-production and some functions are related to after sale। तो उसी में से एक फंक्शन की बात हो रखी है यहाँ पर, दैट द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट है वो होती है ग्रेडिंग। प्रोडक्ट्स को ग्रेड्स में बांटना अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट क्वालिटी, साइजेस, कलर्स एक्सेट्रा। So here the correct option is option C, that is grading is the function. Grading is the process of classifying the products into the different groups on the basis of certain important characteristics such as quality, size, etc. Move on to the next question, that is question number 16। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर 12 का क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टेटमेंट्स दे रखी हैं 4, और उसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो स्टेटमेंट्स हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। स्टेटमेंट ए, it not only includes educating customers about their rights and responsibilities but also helps in getting their grievances addressed। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। स्टेटमेंट बी, it not only requires a judicial machinery for protecting the interest of the consumers, but also requires the consumers to get together and form themselves into consumer associations for protection and promotion of their interest। ये भी consumer protection के बारे में सही statement है। Statement C, it is the moral duty of any business to take care of the consumer's interests and avoid any form of exploitation। This is also correct about consumer protection। तो इसका मतलब स्टेटमेंट डी ही होगी जो इनकरेक्ट है, फिर भी पढ़ लेते हैं। The provisions of Consumer Protection Act came into force from 1981। This is the incorrect statement because provisions of the Consumer Protection Act came into force from 1986। So our correct option is D, that this is the incorrect statement about consumer protection। तो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फ्रॉम एनी चैप्टर मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, चैप्टर 12 1 मार्क का क्वेश्चन है। Consumers can ask anything regarding the date of manufacturing, the MRP, etc. about the product that he intend to buy। कंज्यूमर जो भी चीज खरीदता है उसके बारे में वो सब कुछ जान सकता है, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसका प्राइस, सब कुछ। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कंज्यूमर राइट जो इस स्टेटमेंट से हाईलाइट हो रहा है।
तो बहुत ही क्लियर राइट यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, दैट इज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर को सारी इंफॉर्मेशन जानने का अधिकार है प्रोडक्ट के बारे में जो वो खरीदना चाहता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, राइट टू बी अश्योर्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट ऑफ सेफ्टी की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो जिस कंज्यूमर राइट की बात हो रही है वो है ऑप्शन ए, दैट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। तो इसी तरह से 6 कंज्यूमर राइट्स हमने कर रखे हैं, जिसपे मैंने रील्स भी बना रखी हैं, वीडियोस भी बना रखी हैं। वो सारे राइट्स आप बहुत अच्छी तरह से फिर से रिवाइज कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंज्यूमर राइट्स, और उसी में से एक क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू आपसे पूछा गया है। तो किसी भी कंज्यूमर राइट पे इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब हम मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 4 मार्क्स का चैप्टर मार्केटिंग से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। मार्केटिंग मिक्स में जब हमने प्रमोशन मिक्स के बारे में पढ़ा था, तो उस प्रमोशन मिक्स में हमने 4 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो हैं उसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करा था। 4 कंपोनेंट जो प्रमोशन मिक्स के हैं वो हैं एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशंस, जिसमें से 2 कंपोनेंट्स के बारे में आपसे पूछा गया है, लेकिन आपको इन दोनों कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन नहीं करना है बल्कि इनके डिफरेंसेस बताने हैं। और क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसको 4 बेसिस पे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है उसी में से आप 4 पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट करके बताएंगे। एक बेसिस आप ले सकते हैं कि इसमें से एक पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है और एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है। एडवर्टाइजिंग में इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है और पर्सनल सेलिंग में पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है। तो पहला डिस्टिंग्विश आप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन, कि किस तरह की कम्युनिकेशन होती है इन दी एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। उसके अलावा दूसरा डिफरेंस कर सकते हैं आप ऑन द बेसिस ऑफ रीच। तो एडवर्टाइजिंग जो है उससे मास रीच होती है क्योंकि उससे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को एक ही साथ कांटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन पर्सनल सेलिंग में जो रीच होती है वो लिमिटेड होती है क्योंकि जो सेल्स पर्सन्स होते हैं वो किसी स्पेसिफिक लोकेलिटी और सिर्फ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल से ही कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक डिफरेंस आप ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी। तो एडवर्टाइजिंग में तो फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है क्योंकि पर्सनल टच ही नहीं होता है, लेकिन पर्सनल सेलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि जो सेल्स पर्सन होते हैं वो अपनी कम्युनिकेशन को मोल्ड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बायर्स। उसके अलावा आप कंपैरिजन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। हालांकि कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग भी काफी हाई होता है, लेकिन एडवर्टाइजिंग में क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को कांटेक्ट किया जाता है तो जो पर यूनिट कॉस्ट है वो एडवर्टाइजिंग में कम होता है। पर्सनल सेलिंग में लार्ज सेल्स फोर्स जो है वो अपॉइंट की जाती है और उस लार्ज सेल्स फोर्स की वजह से जो कॉस्ट आता है पर पर्सन या पर कस्टमर वो ज्यादा आता है। तो आप 4 बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रीच, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं 2 कंपोनेंट्स जो कि आपसे पूछे गए हैं एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग ऑफ द प्रमोशन मिक्स। सीधा सीधा टेबुलर फॉर्म में आप इसको आंसर करेंगे। 3 कॉलम्स बनाएंगे, एक कॉलम में आप बेसिस लिखेंगे, एक कॉलम में आप पर्सनल सेलिंग लिखेंगे, एक में आप एडवर्टाइजिंग लिखेंगे और उसके बाद इन चारों बेसिस पे या इसके अलावा भी कोई और बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द टाइप ऑफ मैसेज, इस तरह से आप इन दोनों कंपोनेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। So there is only one question to be discussed now, that is question number 34। ये भी देखिए बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, मार्केटिंग का ये 6 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स के बारे में पूछा गया है। 4 एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स जिनको हम 4 पीस कहते हैं, वो 4 पीस क्या हैं? एक है प्रोडक्ट मिक्स, एक है प्लेस मिक्स दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक है प्राइस मिक्स और एक है प्रमोशन मिक्स। तो इन 4 पीस के बारे में आपसे पूछा गया है, 6 नंबर का क्वेश्चन है।
तो 4 पीस के आपने नाम बताए आधे-आधे नंबर के, और फिर डेढ़-डेढ़ नंबर में आपको हर पी जो है वो एक्सप्लेन करना होगा। तो हर पी से रिलेटेड अगर आप 3 लाइन्स ईच लिख देंगे, तो आपको पूरे 6 में से 6 नंबर बहुत आसानी से मिल सकते हैं। तो आप इसको भी टेबुलर फॉर्म में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 4 पीस के नाम, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। एक पी लिखिए, उसके बारे में 3 पॉइंट्स लिखिए, दूसरा पी लिखिए, उसके 3 पॉइंट्स, तीसरा पी उसके 3 पॉइंट्स, चौथा पी उसके 3 पॉइंट्स। तो इस तरह से आप इस आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ इसमें चॉइस में पूछा गया है 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस। प्राइस डिटरमाइन करते टाइम क्या-क्या फैक्टर्स ध्यान में रखता है एक मार्केटर, वो भी हमने सारे डिस्कस कर रखे हैं। प्रोडक्ट की डिमांड, प्रोडक्ट की यूटिलिटी, प्रोडक्ट का कॉस्ट, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। तो इसी तरह से आप लेफ्ट हैंड साइड पे सारे फैक्टर्स लिख सकते हैं, 4 फैक्टर्स लिख सकते हैं, और उन 4 फैक्टर्स से रिलेटेड अगर आप 2-2 लाइनें भी एक्सप्लेन करेंगे हर फैक्टर से रिलेटेड, तो इस तरह से आप इसका चॉइस वाला पार्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि सैंपल पेपर में इन दोनों चैप्टर्स से केस स्टडीज नहीं पूछी गई हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एनुअल एग्जाम्स 2025 में भी पूछे जाएंगे। तो ये जो 7 क्वेश्चंस हैं इसी पैटर्न पे आप दूसरे सैंपल पेपर्स भी प्रिपेयर कर लेंगे और अपना माइंड सेट कर लेंगे कि जब हम रिवाइज करेंगे चैप्टर्स 11 एंड 12 तो किस तरह के क्वेश्चंस हमें रिवाइज करने और उन्हें कैसे प्रेजेंट करना है। So, all the very best for your preparations and your exams. We have discussed the questions from the sample paper 2024 and 25 from all the volumes. I will assist you before your exams related to other aspects as well. See you next time with a discussion of any other important aspects related to your exams and your preparation. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.